सारे किसान भाइयों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई लाइव जुड़ गया हूँ अपने दर्शकों का और घंटे नू घर से खड़ा गया करूँ। तो भाई प्रोटेस्ट जब 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड चल रही थी तो उसमें एक कंटेनर पर जंप लिया था। मेरा भी थोड़ी क्रैम्प आई थी, थोड़ी तो क्या थी मेरी थी। आज ठैठ हो गई न लिगड़ा हूँ, डॉक्टर के फ्रेज है हालांकि, लेकिन लिगड़ लिया। आज भी एक बड़ी खबर थी किसान आंदोलन ने लेकर चक्का जाम की कॉल आई थी, भाई आज चक्का जाम होगा। और 6 फरवरी है आज। तो फिलहाल चक्का जाम का जो टाइम दिया गया था किसान नेताओं द्वारा 12 से 3 का, वो पूरा हो लिया है। तो चक्का जाम की ताज़ा अपडेट लेकर मैं लाइव जुड़ गया हूँ। तो पहले तो सारे के सारे हमारे दर्शक का ना राम राम आंटो जी। राम राम जी। सत श्री अकाल भी आन दो। सत श्री अकाल। चलो फिलहाल मैं ताज़ा अपडेट दूंगा और प्रिंस भाई मेरे कल मौजूद हैं, ये एक्सप्लेन भी करेंगे, ब्रीफ भी देंगे भाई क्या रहा आज का। प्रिंस भाई आंदोलन का आज 74वां दिन है और 200 के लगभग कैजुअलिटी होली है। आज कॉल दी गई थी भी चक्का जाम कराएंगे, भारत बंद की कॉल थी। मार्केट तो खुली मैंने दिखी, लेकिन चक्का जाम में कब तक सफल हो पाए आप बताओ। कर्मू भाई, सबसे पहले तो मैं समस्त किसान साथियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। मतलब धन्यवाद के लिए भी लफ्ज़ नहीं है मेरे शब्दकोश में भी कि आप इंजर्ड होने के बावजूद, मेजर इंजरी होने के बावजूद भी किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। किसानों की आवाज़ को समाज के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए किसानों के बीच में आए हैं। प्रिंस भाई मैंने नहीं समझा, हम जब अपनी कैजुअलिटी होली 200 के लगभग शहादत होली, जब आप लोग कीमत चुका रहे हो तो हमको साथ बैर तैयार हैं, विलायत हमको साथ, हम भी किसान हैं, हम भी अन्नदाता हैं, इसीलिए तो हम भी एक कीमत चुकाने तैयार हैं। मेरे को 26 जनवरी ना थोड़ा लगी थी उसने, बिल्कुल इसीलिए हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं कर्मू भाई। निर्मोही सरकार के जो अभी तक नहीं झुकी 200 कैजुअलिटी होने के बावजूद, लेकिन आप किसानों के साथ हैं। अभी आपने पूछा जो भारत बंद की कॉल थी उसको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, तो आप भी अभी रास्ते से आए हो, सब जगह पॉइंट्स को कवर भी करते आए हो। पूर्ण शांतिप्रिय रूप से, पूर्ण रूप से ये चक्का जाम था। 12 से 3 तक कोई मूवमेंट नहीं होने दी गई सिवाय इमरजेंसी और एसेंशियल कमोडिटीज़ के, जैसे एम्बुलेंस, कोई स्कूल की वैन या कोई शादी की गाड़ी या किसी को कोई और तरह की इमरजेंसी हो, उनकी एग्जाम्पशन रखी गई थी। और शांतिप्रिय ढंग से सब जगह इंप्लीमेंट करवाया गया है भारत बंद। मतलब शांतिपूर्ण चक्का जाम रहा, बिल्कुल। कहीं से कोई इसी तो नहीं कोई फीडबैक आ रही, कहीं कोई मतलब अप्रिय घटना घटी हो, कुछ तोड़ फोड़ मची हो, किसी अप्रिय घटना की, किसी तरह की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसान साथी 74 दिन से शांति से बैठे हुए हैं। किसान कभी उपद्रव कर ही नहीं सकता, अशांति फैला ही नहीं सकता। अच्छा प्रिंस भाई, मैंने देखा था जब से, क्योंकि 26 नवंबर की कॉल थी दिल्ली जाने की 2020 में, तो उसके बाद मैं देख रहा था जब बैरिकेडिंग की बात आई थी, डंपर, बुलडोजर, जेसीबी, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और कंटेनर तक अड़ा दिए गए। उसे कंटेनर पर तो मैं पड़ा था। तो ये ताज़ा एक चीज़ और निकल गई, कील गाड़ी जा रही है हाईवे पे, और उसके पीछे मतलब क्या लगा है, वो जो कील आड़ा मामला चल रहा है, हाईवे के ऊपर सरिये गार्डन लग रहे हैं, तो उसने मतलब किसान नेताओं की कोई अपडेट है उसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो आपने कल देखा होगा हमारे किसान नेता ने वहाँ मिट्टी डाल के फूलों की खेती कर दी, जहाँ सरकार ने हमारे लिए कील लगाए थे। और लोकतंत्र में से शर्म की बात क्या हो सकती है कर्मू भाई, कि जो नेता हम लोगों ने चुने, जो हमारे बीच से हमारी वोट लेकर के जाएं, कल को हम उसके मिल ना पाए, वो रास्ते में कील लगवा दे। मोदी जी ने कहा कि मैं एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक फ़ोन कॉल और हज़ारों कील दूर हूँ अपने किसानों से। एक फ़ोन कॉल के साथ हज़ारों कील भी दूर हैं वो। आज वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे, सिर्फ प्रोपोगेंडा मीडिया के थ्रू कर रहे हैं कि किसान मेरे तक पहुँच ही ना पाए। इतनी किलेबंदी, इतनी 20-20 लेयर की बैरिकेटिंग, डंपर, वाटर कैनन, तो अगर चीन के बॉर्डर पर होती ना तो सिक्किम में चीन चढ़ाई ना कर लेता। अच्छा, राकेश टिकैत आए, कंडेला के अंदर आए, और गाजीपुर बॉर्डर इस टाइम है ना हाईलाइट बॉर्डर है, और ऐसा बॉर्डर बन गया वो जहाँ पे मतलब सबकी नज़र है, इंटरनेशनल मीडिया की भी नज़र है। तो जब कंडेला आए तो कुछ लोग नू कहने लगे भी कानून टूटे ना टूटे, लेकिन मंच टूटा उड़ा है। इतनी भारी भरकम भीड़ मतलब वहाँ जुड़ी, मंच टूट गया, कानून नहीं टूटा। क्या आपने लगा है कि भी मंच से मंच टूटेंगे, कानून टूटेगा कि नहीं टूटेगा? एक ट्विस्ट है इस बात में। मैंने आपको पहले कहा कि किसान एक शांति प्रिय कौम है, ये कभी कानून तोड़ ही नहीं सकती। वो केवल उपद्रवी थे, वो सरकार के आदमी थे। सरकार आपके आदमियों को, मैं आपसे पहले भी ब्रीफिंग कर चुका हूं जब आपने पहले बाइटें ली इससे पहले 74 दिन में, कि सरकार अपने आदमियों से ऐसी कुछ घटनाएं करवाने की कोशिश में रहती है, और 26 को भी वही करवाई। वरना आप बताइए 74 दिन में कोई प्रक्रिया घटना हुई हो, कानून टूटा हो। और जहाँ तक मंच टूटने की बात है, तो हमारे जो महबूब नेता हैं उनके लिए लोगों में, अपने उनके किसानों में
में क्रेज दीवानापन इतना था कि वो उनके पास होकर के देखना चाहते थे। तो ज़्यादा संख्या में स्टेज पे गई तो स्टेज कहीं ना कहीं टूट गई। अच्छा प्रिंस भाई, देखो चक्का जाम की कॉल थी तो कुछ इसी भी लोग आंदे होंगे बीच में जो नूकन होगा हाथ जोड़ के भाई जान दो, ये है वो है, इस तरह की जब पोजीशन थी 3 घंटे के लिए चक्का जाम कराया था, तो उनकी बात जब आवे थी आप लोगों ने पूछा भी होगा भाई साहब हमारा भी साथ दो, हम किसानी के लिए 1-2 महीने से लगातार चल रहे हैं, 74वां दिन हो गया, तो कुछ उनकी तरफ से सहानुभूति नजर आई आपके अंदर? पूर्ण रूप से सहानुभूति है करमू भाई। मैं आपको बता रहा हूँ 100% देश के आम नागरिक किसानों के साथ है, हमारे दुख को समझ रहे हैं। अभी यहाँ से 1000 गाड़ियाँ निकली ना, तो 1-2 जो तो इमरजेंसी वाली थी, हम भी इंसानियत के नाते ही यहाँ बैठे हैं, खुद भी इंसान है, उनको तो वैसे ही जाने दिया, और बाकी किसी ने हमसे कहा ही नहीं कि हमें जाने दो आप। लोग पहले ही कह रहे थे हम आपके साथ है, बल्कि धरने में बैठेंगे, बल्कि यहाँ से एक बारात की गाड़ी जा रही थी, आप यकीन नहीं करोगे। वो दुल्हा बेचारा बीच में खड़े होके किसान एकता के नारे लगा के धरने को समर्थन दे करके आगे गया। लोगों में इतनी सहानुभूति और जुनून है अपनी कौम के प्रति। ये क्रेज नजर आ रहा है, क्रेज नजर आ रहा है। हर बार देखो जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट हो आगरा प्रिंस भाई, एक चीज लिखट का आगरा भाई ईब इसमें राजनीति शुरू होगी। अब तक मैं देख रहा था भाई ईब तक युवा आंदोलन लगातार मतलब किसानी का चुगरदा चल रहा था, लेकिन अब 26 जनवरी की घटना के बाद बड़े बड़े जो राजनीतिक दिग्गज हैं वो मंचों पे देखे गए, वहाँ उनकी हाजिरी देखी गई, तो ईब मतलब भाजपा के जो नेता उन्होंने कहना शुरू करे बोले हम कहाँ थे भाई, राजनीति होगी है, देखो भाई कभी यहाँ पे दूसरी पार्टी के आने लग रही है। कुछ नहीं करमू भाई, आपको पहले ही बताया, संयुक्त किसान मोर्चा का खुले मन से ऐलान है कि ये आंदोलन पूर्ण रूप से अराजनीतिक है। किसी किसानों की स्टेज पर कोई राजनीतिक नेता को अपनी रोटी नहीं सेकने दी जाएगी, कोई मंच नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे अभय चौटाला इस्तीफा देकर के हमारे बीच आए, उन्होंने एक प्रोटोकॉल का फॉलो किया जो हमने दिया था, वो आए, उनको संयुक्त मोर्चा ने मंच दिया। उसके बाद छिटपुट कहीं पर राजनीतिकरण की घटनाएं होती हैं तो हर चीज को मैनेज या कंट्रोल नहीं भी कई बार किया जा सकता। कहीं ना कहीं कोई राजनेता हैवी होकर ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन किसान इस बात को भली बात ही समझते हैं, किसी को राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देंगे। आपको पहले बताया तमाम राजनीतिक दल, चाहे भाजपा है, कांग्रेस, जजपा, इनेलो, चाहे कोई भी है, कोई नागनाथ है तो कोई सांपनाथ है। आपके मंच के माध्यम से सीधा कह रहा हूं, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई वास्ता नहीं। हमारे लिए सब के सब ये चोर हैं, ये काले कानून को एक दिन में नहीं आए। गैट समझौता 1947 में हुआ, 1995 में WTO की अंदर सरकार शामिल हुई, 2012 के अंदर ये कानून लाने की कोशिश करी, तो समय पे अलग अलग सरकारें थी, ये सब लोग मिले हुए हैं, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं। भाई एक तरफ नू भी बात चल रही थी भाई, जिस तरह ओलंपिक चल रहा है सरकार का और किसानों के बीच में, 26 जनवरी की घटना के बाद 1% दिमाग में एक बार लगा, किसान नेता पीछे हो गए थे, बैकफुट पा गए थे, वह रिकवरी होगी अब पूरी, माना कि रिकवरी हो रही है? पूर्ण रूप से होगी करमू भाई। आंदोलन के अंदर बड़े पड़ाव आते हैं, कभी गाड़ी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, लेकिन जो नेताओं ने, किसान कौम ने एकता का परिचय देके सरकार की सारी योजनाओं को फेल कर दिया, और आपने देखा होगा आंदोलन दुगनी स्पीड से बाउंस बैक होकर के फिर जाकर के वहीं जम गया है, उससे दुगनी स्पीड में बाउंस बैक किया है, और किसान अपनी आवाज को और मजबूती से उठा रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा खूब उतार चढ़ाव आने लग रहे प्रिंस भाई। अब इसका जब पूर्ण विराम की बात करा या फुल स्टॉप की बात करा, तो किस स्थिति में पूर्ण विराम और फुल स्टॉप लगाएगा? क्योंकि कैजुअलिटी भी साथ में होने लग रही है और हर जान कीमती है, तो उस पर भी वो तो देखिए, तो सरकार को मानवाधिकार का जो आयोग है, अब तो मानवाधिकार आयोग वालों ने भी सुबह ट्वीट कर दिया, और जो वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज हैं, जो क्रीमी लेयर सेलिब्रिटीज हैं, वो भी इसके लिए एक ट्वीट और कमेंट कर रहे हैं। तो मोदी जी बता सकते हैं सरकार की वो भी और कितनी बलियां हमारी लेना चाहते हैं। करमू भाई, हर रोज 2 लाशों की एवरेज हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी के घरों में आ रही है तिरंगे में लिप्ट करके, लेकिन हमने तो हमारी तरफ से विराम की बात है, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, कानून वापस नहीं होंगे तो मर जाएंगे, 200 की जगह हमारी भी कैजुअलिटी हो जाए, सभी साथी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सरकार बताएगी वो कभी और कितनी बलि लेना चाहती है और कब कानून को रद्द करेगी। तो आप ताज़ा अपडेट यदि दर्शक जानना चाहिए तो भाई, आज तो चक्का जाम हो गया, इसके बाद ताज़ा आगामी रणनीति क्या है, और मतलब ताज़ा यदि स्थिति की बात कुछ है आपके? देखिए, अभी का चक्का जाम की कॉल थी, संयुक्त मोर्चा ने उसको पूरी तरह से अच्छी तरह शांतिप्रिय तरीके से इंप्लीमेंट करवाया है। जो समय समय पर और दिशा निर्देश प्राप्त होंगे संयुक्त मोर्चा के, वो हम आपको बताते रहेंगे, जैसा हमारे अपने नेताओं से राबता कायम होगा, और उस जो भी वो कॉल देंगे उसको शांति से इंप्लीमेंट करवाएंगे। पीछे पोस्टर पर मेरा ध्यान गया, मैं देख रहा हूँ आपने लिखा भारतीय किसान यूनियन है, और साथ में छोटू राम की फोटो इधर गुरनाम चढ़ाने की, तो कोई रूट बनाए गए हैं? कुछ रूट है? रूट किस तरह से मैं समझा नहीं पाता। जैसे मतलब मेरे को कुछ जानकारी दी, किसान नेताओं को चक्का जाम भी देखना है और साथ साथ में विजिट होगी उनकी। बिल्कुल। तो आज गुरनाम सिंह चढ़ाने का कोई रूट है? आज गुरनाम सिंह चुन्नी का यहाँ का तो कोई रूट नहीं है, वो अपने जो उधर के सोनीपत के रूट हैं उन्होंने अलग प्रोग्राम दिए हुए हैं। यहाँ पर तो जो जिला की और हल्का की टीमें थी, हमारी जिम्मेवारी थी, हमने पॉइंट बना करके दिए थे 20-20 गांवों के, और वहाँ पे एक सुखविंदर जी है युवा प्रधान, ये सब जगह जाके देख करके आए हैं कि कहीं कोई परेशानी ना हो। पूछना सुख है भाई? सुख है भाई, सुख के था इस मोदी सरकार, खैर सुख है,
बस के बतावा इस मोदी सरकार में कोई सुख साख नहीं है भाई। 74 दिन ते सुखा है। सुखा जमे बिल्कुल है। अच्छा सुख नहीं है ना सुख नहीं है हाँ जी कोई। सिंह साहब बस फिलहाल के विचार वही मेरे विचार। चलो फिलहाल हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं होगा देसी आंटी और जमा देसी ये छोरे हूँ तो नहीं बोलो रे ना देसी हुई बोला भाई करमू मैं तेरी बहुत वो देखूं और बहुत बढ़िया लग गया। मैं तो घर कहना भी दिखाया करूं भाई देसी पत्रकार हमारी भाषा का तो पत्रकार यू है। और भाई इस मोदी ने मैं तो कहना चाहूँ मैं भी इसका वोट बाट तो मैंने दी थी और मैं तो लोगों के लिए बहस करेगा देश आज़ादी वो है मानने के मेरा था भाई आज़ाद की जगह माना बर्बाद करेगा यू और बर्बाद के भाई न्यू बताओ देश ना जो नुकसान तो हम भी मोदी गला है भाई देश ना भी फायदा हुआ किसान ना भी और भाई जिस देश का किसान भी सुखी रहेगा ना सारा देश सुखी रहेगा। हम तो ये बात कहूँ मैं मोदी जी जो कुछ हो लिया हम तो इसने भी बर्दाश्त कर लेंगे मान जाए भी जब मैं वो देसी भाषा में कह देगा ना दुरुस्त है हाँ वो कहना तो चाहिए नहीं जब मैं लोहे का थड़ना पड़ा हम तो ये बात कहूँ ना भाई कुछ नहीं हम तो इसने भी बर्दाश्त कर लेंगे। देखे दुख तुम्हारा है हम 45 डिग्री मतलब जब टेम्परेचर था पूरा हमने मन्नत पैलेस पर लाया सच्चाई पता गर्मी इतनी थी और देखे 0 तक भी तला जा लिया ठंड में मर भी लिए तो ये भी नहीं समझता है बात तो एक दिन सड़क पर सो का देख ले फिर पता लग गया किसान तो सारा दिन संपा में मौत के मुंह में है और हम तो नहीं हुआ भाई मान जाए भी कुछ नहीं बिगड़िया देखी जाएगी जसमेर सिंह डांडा मैं सिमात रहता हूँ भाई मैं हाँ जी सरदार जी ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਨੇ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਸਕਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਆਹ ਕੂਣ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋ ਰਨ ਨਿਕਾਲੇ ਕੋਲ चलो एक चीज है भाई सरकार जो नाक का सवाल बना के इस कृषि कानून ने रद्द ना कर रही हो तो ये चिंता का विषय है। और कल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा भाई इस कानून में काला के है और मैं जब किसान पूछूं इस कानून में के बारे में जब इन्हें दाल समझा या दाल काली दाल में काला पूरा पतीला काला। हाँ जी किसान एकता आवाज दो मेरा सवाल यूं है पतीला काला है दाल काली दाल में काला पतीला काला यो तो पतीला भी काला और दाल भी काली भाई ये राजनीति करने की बात करें ना यहाँ तुम्हारे लिए तो सारे एक है। हमने तो कंडेला कांड भी देख लिया भाई मैं बहुत पुराना जुड़ रहा हूँ निस्संग कांड था मैं जुड़ा था इसमें निस्संग कांड बदनलाल के टाइम 1993 में होया था भाई उस टाइम हम भी पीटे पटे थे भाई कभी हम कादमा में पीटे कभी मंडियाली में पीटे और ये पीछे से कंडेला में पाट्या पड़ा है पाट्या पड़े हूँ और भाई मैं सच्ची तो बात है मैं मंगेराम मलिक का मेरे कान पड़े हैं भाई मंगेराम मलिक चलो चलो फिलहाल हमारी सरकार मतलब देखो सरकार और किसान का जो यू आपस में जो ओलंपिक चल रहा है इसमें गोल्ड मेडल की दौड़ में किसान बहुत आगे नजर आ रहे हैं मैराथन चल रही है इतने आगे हैं जब ये रुक के सांस भी तारेंगे तो भी सरकार इन तक बहुत पाछे खड़ी है क्योंकि एकता नजर आ रही है। और उस एकता का एक और सूत्र मैं बता दूं जो जितने भी 4 बॉर्डर हैं भाई प्रिंस भाई करनाम चुड़ूनी आगे बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ करनाम चुड़ूनी आगे बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ किसान किसानी करता है मरने से नहीं डरता है किसान किसानी करता है मरने से नहीं डरता एक मिनट जी जो ये 4 बॉर्डर हैं रुका नहीं पड़ रहा भाई ये 4 धाम बन गए गाजीपुर बॉर्डर सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और शाहजहाँपुर बॉर्डर 4 धाम जो 4 धाम आनंद देखने जा रहे हैं नुआ 4 धाम बन गया प्यार त्याग तपस्या संघर्ष स्नेह आदर्श भाईचारा एकता संस्कृति कल्चर प्रभु भक्ति देशभक्ति कर्मू भाई ये चारों किसानों के पवित्र धाम है। दादाजी से सुना करते थे जब संयुक्त पंजाब था पंजाबी में एक कहावत थी जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मिया ही नहीं लेकिन आज गांवों के अंदर ये कहावत हो रही है जिसने दिल्ली का बॉर्डर नहीं देखा वो जम्मिया ही नहीं जरा दिल्ली नहीं गया। और मैं अक्सर मन से कह चुका हूँ आज के समय में अगर हमारा कोई धर्म है तो वो किसानी कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है तो हमारे खेत अगर कोई हमारी पूजा करने की सामग्री है तो हमारा हल हमारा ट्रैक्टर हमारी कसी अगर हमारा प्रसाद है तो हमारा पसीना। और जब तक मैं किसान साथियों से भी एक और विनती करना चाहता हूँ जो भी सुन रहे हैं हमें बहुत एकता है लेकिन जब तक तो हम इस पे पहरा देंगे हम दिल्ली की छाती पे खड़े होकर बोल लेंगे और सरकार से बातें बनवाएंगे लेकिन जिस दिन साथियों धर्म जात में दोबारा बंटे हमें वहाँ से 26 की तरह जब सरकार ने कोशिश की भगाने की दोबारा करेगी तो साथियों जो बात कही है यही हाथ जोड़ के चलो एक चीज तय है जैसे भाई ने कहा एक बोला कहावत मैं भी कहूँगा एक पंजाबी की कहावत सरकार के लिए वो काम नहीं हो जाए बोला ऐ भी हो गया और आखिर में बोला ऐ की हो गया कभी सरकार के लिए वो काम हो जाए तो भाई जिला के शेयर कर दो। फिलहाल मैं उस बैरिकेटिंग तोड़ ट्रैक्टर की तरफ मैं कैमरा करवाऊंगा जो जॉन डीयर का ट्रैक्टर है
जो बैरिकेटिंग तोड़ ट्रैक्टर में गिनती है इसकी। एक बार इस दृश्य ने देख लो, यू ट्रैक्टर है, जब भी बैरिकेड तोड़े जावे हैं तो यू ट्रैक्टर आगा हुआ है जॉन डियर। तो ये ट्रैक्टर है, इसने कहा इसका नाम जॉन डियर की बजाय लोग कहें यू है बैरिकेटिंग तोड़ ट्रैक्टर। तो फिलहाल मेरे कल लाइव जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू, और एक बार जोश वाला टाइगर देख लूँ इनमें जिंदा के। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। ठोको शेर, शेरिंग का धुम्मा उठा दो, शेरिंग का पकड़ पाट दो। 7-8 दिन का रेस्ट में आया हूँ। हालांकि डॉक्टर ने मेरे को रेस्ट करने के लिए बोलिया है, लेकिन मेरे पे कौन नहीं रुका जाता भाई। जिन्होंने बताओ ये इतनी बड़ी कीमत चुकाने लग रहे, और मैं मतलब एक किस्म तो नहीं समझ लो, पढ़िया पढ़िया तो डिप्रेशन में आ गया था मैं, लेकिन है मैं बार तार। चलो कर दो शेर भाई, इस ट्रैक्टर पे ले जाओ तस्वीरें।